और जी लगे हैं लाइन में, बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। काठमांडू दरबार म्यूजियम और उसके बाहर कुछ इस तरह का माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है कुमारी को जो है देवी की तरह पूजा जाता है, लिविंग गॉडेस की तरह माना जाता है। बहुत अच्छा है, अमेजिंग व्यू है, पूरे काठमांडू का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज है डे 3 और दिन की शुरुआत हमने करी है भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन से। आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि हम लोग यहाँ के बाद जाएंगे माता गुहेश्वरी देवी जी के टेम्पल और उसके बाद बौद्धनाथ स्तूपा और इवनिंग में हम लोग जाएंगे काठमांडू दरबार स्क्वायर। तो बनी रहिए हमारे साथ। भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर काठमांडू में बागमती रिवर के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं जो कि चांदी से बने हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने नंदी जी विराजमान है। उनकी एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खुला रहता है। हालांकि यहाँ दिन में और शाम के 5 बजे के करीब इसके दरवाजे कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जय हो भोले बाबा हरा बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरा बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरा बम बम, जय जय हो भोले बाबा हरा बम बम। कैलासवासी है अभिनाशी, कैलासवासी है अभिनाशी, डमरू बजाता तू डम डम डम, चले डमरू बजाता तू डम डम डम। ये कंग पांडे बंदन संभ्रम एक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में वापस पशु योनि में नहीं आना पड़ता। और जी दर्शन हो गए हमें, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ। तो सुबह के समय अगर आप आते हैं तो भीड़ तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको दर्शन बहुत अच्छे होंगे। और टाइमिंग जो सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक जो है इनके चारों द्वार खुले रहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये पूरा यहाँ से पूरा पैक था। हम लोग यहीं से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अब भीड़ बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। वैसे ऐसा नहीं है, शायद लोग क्योंकि अभी भी आ ही रहे हैं तो टाइमिंग है, अभी भी लोग आ सकते हैं, दर्शन कर रहे हैं। करीब 12 बजे का टाइम हो चुका है। इसके पीछे की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार की है कि हुआ महाभारत समाप्त हुआ तो इनको अपने जितना भी इन्होंने अपने भाई बंदी और सगे संबंधी जितने भी रिश्तेदार लोगों को मारा था इन्होंने, वो धर्म युद्ध था। खैर उसमें जिन्होंने जिनको मारा तो इनको उसका पछतावा था और इन्होंने सोचा कि अब ये इनको जो है प्राण त्याग करके स्वर्ग की ओर जाना चाहिए। तो ये लोग ने भगवान शिव का ध्यान करा और ये निकल गए हिमालय की ओर।
ये हिमालय में काफ़ी दूर तक जाने के बाद इनको आगे का द्वार नहीं मिला। तो जब आगे का इनको रास्ता नहीं मिला, कहा जाता है कि फिर नारद मुनि जी ने उनको बताया कि देखिए आप तपस्या तो कर रहे हैं, भगवान आते भी हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वो पशु रूप में आते हैं। हाँ, बहुत सारी भैंसें होती थी जिससे जिनमें कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमारे गदाधारी भीमसेन जी ने एक इसके लिए उपाय निकाला कि उन्होंने अपने एक पहाड़ पे अपना एक पैर रखा और दूसरे पहाड़ पे अपना दूसरा पैर, और जो भैंसें वहाँ चरने आती थी, वो जो नॉर्मल जो आम भैंसें थी वो तो वहाँ से निकल गई उनके पैरों के नीचे से, लेकिन जो भगवान शंकर थे वो वहाँ से नहीं निकले। वो जो भैंस थी जो भैंस रूप में भगवान थे, वो आगे आगे भागते रहे और वो उनके पीछे पीछे चलते रहे। काफ़ी दूर उनका पीछा करने के बाद जब उन्होंने पांडवों ने उनको घेर लिया, तो भगवान जी ने बचने के लिए, कहा जाता है कि पहाड़ पे छलांग मार दी अंदर की साइड, और उनका जो आगे वाला भाग था वो निकला यहाँ पशुपतिनाथ यानी नेपाल में, और उनका जो बैक वाला एरिया था वो रह गया हमारा केदारनाथ। क्योंकि उनको भगवान पीछे भीमसेन ने पकड़ लिया था, तो वो पूरा इस तरह से नहीं निकल पाए। तो कुछ इस तरह की मान्यता है कि, और यहाँ का जो आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की जितनी वैल्यू है, जितनी मान्यता है, हम लोग जितना उनको वहाँ पे मानते हैं, सेम मान्यता उसी तरह की मान्यता है, उसी तरह का इसकी महत्ता यहाँ पे भी जो है पशुपतिनाथ में भी है। तो इस तरह की कुछ कथा है इसके पीछे। भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए माँ गुहेश्वरी देवी के टेंपल के लिए। यह मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक शक्तिपीठ है और आदि शक्ति को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यह भी है। यह माना जाता है कि मां सती का गुहा अर्थात हिप्स वाला पार्ट इस एरिया में गिरा था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्धनाथ स्तूपा नेपाल के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यह स्तूप 36 मीटर ऊंचा है। कहा जाता है कि जब इस स्तूप का निर्माण हो रहा था तो बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और पानी की बहुत किल्लत थी। पानी की कमी को दूर करने के लिए ओस की बूंदों का इस्तेमाल पानी के रूप में किया गया। 2015 के भूकंप में इसको बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, खासकर इसके ऊपर के गुंबद को, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था। करीब 1 साल तक इसका पुनर्निर्माण का कार्य चलता रहा और 22 नवंबर 2016 को इसको पुनः खोला गया। तो बौद्धनाथ स्तूपा से हम लोग निकल गए हैं अब, और अभी हम जा रहे हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर, जो करीब यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हमारे साथ एक और हमारे मित्र जुड़ गए हैं, राहुल वर्मा जी। सो राहुल वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कालो पुल पे हैं जी। आ गए हैं जी काठमांडू दरबार स्क्वायर। ये जी यहाँ पे टिकट काउंटर,
7 नेशंस वालों के लिए है 500 नेपाली रुपीज़ और 1000 हैं अदर कंट्रीज़ के लिए। यहाँ से है इसका एंट्रेंस। और जैसा कि हमने और दरबार स्क्वायर में देखा, यानी भक्तापुर और पाटन दरबार स्क्वायर, काफ़ी कुछ वैसा ही। अंदर जाके देखते हैं कि क्या उनसे कुछ अलग है यहाँ पे। और यहीं पर है जी कुमारी टेंपल भी, जो कि जिसका टाइमिंग है 4, साढ़े चार के आसपास। तो वहाँ भी जाके देखते हैं। काठमांडू दरबार म्यूज़ियम और उसके बाहर कुछ इस तरह का माहौल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवा अभी थोड़ी सी ठंडक हो गई है हवा में अचानक। अब तक काफ़ी तेज़ धूप थी, तो उससे थोड़ी राहत मिली है अभी हमें। 4:30 बजे का टाइम हमें पता चला है कुमारी मंदिर का। काठमांडू दरबार स्क्वायर अन्य दोनों दरबार स्क्वायर की तरह ही एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह नेपाल के मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। नेपाल में राजतंत्र आने के बाद इस जगह को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इसको अपने लकड़ी से बने आकर्षक मंडपों के लिए जाना जाता है। इसी दरबार स्क्वायर में एक बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है हनुमान धोका। धोका का अर्थ नेपाली में होता है दरवाजा यानी गेट। बुरी शक्तियों से बचने के लिए हनुमान जी की एक प्रतिमा यहाँ पे गेट पर लगाई गई है। उसी का नाम हनुमान धोका है। ये है जी कुमारी मंदिर। और कुमारी का अर्थ होता है कुमारी। और यहाँ पे जो है कुमारी को जो है देवी की तरह पूजा जाता है, लिविंग गॉडेस की तरह माना जाता है। ये जो लिविंग गॉडेस होती है, ये नेवारी जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, उन्हीं समुदाय से निकली हुई कन्या होती है, जिसकी की पूजा बिल्कुल भगवान की तरह होती है। माना जाता है कि वो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति या माँ दुर्गा का स्वरूप, और उनको उसी तरह से पूजा जाता है। बस मंदिर के कपाट खुलने ही वाले हैं। चलिए हम भी अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। अभी हमें वैसे पता नहीं है कि यहाँ से अलाउ है या नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि आपको हम दिखा पाएँ। मंदिर कुछ अंदर से इस तरह से दिखता है और सामने का ये झरोखा, यहीं से हमें कुमारी के दर्शन होते हैं। और जी अभी आ गए हैं हम लोग वापस अपने होटल। और अभी हैं हम लोग होटल के टॉप यानी स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल और यहाँ पे रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे स्विमिंग का और खाने पीने का एंजॉय ले सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दूँ, हम लोग हैं होटल रमाडा एनकॉर में। रूम से व्यू तो नहीं था, लेकिन टॉप से व्यू बहुत अच्छा है, अमेजिंग व्यू है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पूरी वैली का व्यू हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है। पूरा खुला है यहाँ से चारों तरफ, आपको इस तरफ भी दिख रहा होगा। और मैं आपको इसका पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा ऊपर तक आपके माउंटेन्स और पूरे काठमांडू का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा है।
ये है यहाँ पे पूल और इसी तरफ से है यहाँ पे ये रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा हो रखा है। दिन में काफ़ी धूप थी, अभी वापस इवनिंग टाइम है तो मौसम ठीक हो गया है। ये है हमारे संजय जी, पूरा मज़े लेते हुए। संजय जी कैसा फील हो रहा है? मौसम ना, मौसम भी मस्त है और पूल का नज़ारा और चारों तरफ का नज़ारा बहुत अमेजिंग है। हमारे संजय जी पानी में उतरते हुए, ओहो ये तो जल परी बन चुके हैं। पीछे वाला डायरेक्शन देता है, ये थोड़ा सा जो होता है ये चलता रहूँगा।